हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो आपको बता दें कि हम लोग गणित सीख रहे हैं जो वर्ग 9 का है। इसका हम लोग अध्याय संख्या 1 कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने भाग संख्या 1 किया था। आज के इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो भाग संख्या 2 करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं कि इसके पिछले वाले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले वाले भाग में जो हम सीखे थे वो सीखे थे प्राकृत संख्या क्या होते हैं अर्थात नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था अर्थात होल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है इसको जानने के लिए सबसे पहले प्राकृत संख्या हम जान लिए। जब प्राकृत संख्या के समूह में हम क्या करते हैं, जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या। तो ये जो हमारा हो गया है क्या बोलेंगे, इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे अर्थात होल नंबर बोलेंगे। उसके बाद देखिए पूर्णांक, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पूर्णांक अर्थात इंटीजर। तो इसमें अगर हम निगेटिव वाला पार्ट भी मिला दें -1 -2 -3 ऐसे, और इधर ये कहाँ तक जाएगा माइनस का इन्फिनिटी तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ा था अर्थात वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और q बराबर नहीं हो 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था समानुपातिक परिमेय संख्या अर्थात इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जब हम किसी भी परिमेय संख्या में अर्थात p/q में हम क्या करते हैं, समान संख्या से गुना और भाग कर देते हैं। p/q में मान लीजिए a से ऊपर भी गुना कर दिए और a से नीचे भी गुना कर दिए। यहाँ पे जो q है किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो PA/QA आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, समानुपातिक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग उदाहरण संख्या 1 और 2 देखेंगे और फिर प्रश्नावली हम लोग 1.1 को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार होंगे और अपने से ही करने का प्रयास करेंगे शुरू में, क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो संख्या के बारे में हमें जानना था वो जान चुके हैं। इतना अगर आप जानते हैं तो ये सभी सवाल आप स्वयं से भी हल कर सकते हैं, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 1 जो है वो है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसको बताना है कि सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, उसको भी लिखना है। तो हम बात करें कि ये जो उदाहरण संख्या 1 है ये NCERT बुक का है, NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स किताब है। अगर आपके पास NCERT का किताब है तो आप निकाल लीजिए और साथ साथ करते चलिए। तो उदाहरण संख्या 1 का जो 1 नंबर पॉइंट है ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है और तीसरा बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें हमें क्या करना है, सही कौन सा कथन है और गलत कौन सा कथन है उसको हम लोग को पहचान करना है। गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, इसको भी लिखना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं 1 के 1 पर कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अभी हमने जस्ट पीछे रिकैप किया था कि 0 से लेकर आगे बढ़ता जाएगा, 0 1 2 3, इस सब को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि ये जो सभी संख्या है ये प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। काहे नहीं है भैया, यहाँ से तो आगे तक का प्राकृत संख्या हो जाएगा, 1 से आगे तक का तो प्राकृत संख्या हो जाएगा, लेकिन ये जो 0 है ना वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है लेकिन पूर्ण संख्या में आता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आएगा। अब प्राकृत संख्या नहीं ना होता है 0, तो इसका मतलब ये जो पहले का कथन है क्या है, गलत है। आ रहा है समझ में। अगर एक भी अगर संख्या छूट जाता है तो पूरा कथन को गलत कर देगा। एक एग्जाम्पल हम ऐसा खोज दें, यहाँ पे हमने 0 खोज लिया तो पूरे कथन को ही क्या कर देगा, असत्य कर देगा। तो हमारा जो ये पहला जो है गलत है।
अब दूसरी की बात करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, मान लीजिए वो पूर्णांक m है तो हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ये ऊपर वाला p हो गया, ये नीचे वाला q हो गया। और ध्यान से देखिए q बराबर 0 नहीं ना है, तो प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जो प्रत्येक पूर्णांक है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम पूर्णांक में 0 को भी लें तो 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, दोनों पूर्णांक हैं। और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है। तीसरा देखें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, तो नहीं होता है भाई साहब, ये बात गलत है। मान लीजिए कि हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/5। तो 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ये बट्टा वाला आ गया, तो ये क्या है, नहीं है। तो उदाहरण संख्या 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे उदाहरण संख्या 2 की तरफ। उदाहरण संख्या 2 में बोल रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं। 1 और 2, एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, इसके बीच हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसको हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था कि हम लोग बीच वाली संख्या जो होती है कैसे निकालते हैं। तो 1 और 2 के बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको चलिए करते हैं। तो यदि आपको याद होगा कि हमारे पास 2 संख्याएं होती थी r और s, और उनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता था। तो हम क्या करते थे, r जोड़ s कर उसमें 2 से भाग लगा देते थे। तो हमें उसके जो बीच की जो स्थिति आती थी r और s की, वो निकल जाती थी। तो जैसे में हम बात करें कि अगर हम देखें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो एक एक कर निकालना शुरू करते हैं। तो 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। और इसमें हम क्या करते हैं, भागा लगा देते हैं 2 से। तो 3/2 मतलब इसका मतलब हुआ 1.5। तो 1 और 2 के बीच में ना आता है 1.5, 1 और 2 के बीच में ना आता है जी 1.5। जब आप संख्या रेखा बनाइएगा तो उसमें डिनोट कीजिएगा तो ये बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बीच का संख्या मिल गया 3/2। 1 और 2 के एक परिमेय 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या जो है वो हमें 3/2 मिल गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक संख्या है और बीच में आ गया 3/2 और इधर आ गया 2। अब हम इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं, तो इसके मिडिल का संख्या मिल जाएगा, ये भी 1 और 2 के बीच ही में आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़कर 1 और 3/2 को जोड़कर हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो 1 जोड़ 3/2 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इतना आंसर आया 5/4, इस 5/4 को हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा अगला निकल जाएगा परिमेय संख्या, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 5 9, डिवाइड बाई 2। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, बीच के परिमेय संख्याएं आ जाएंगे। ऐसे ही हम आगे करके निकाल लेंगे। और देखो दूसरा विधि क्या है, सिंपल सा विधि है, दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग लगाएंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। फिर पहला और बीच वाला संख्या पकड़ कर फिर जोड़ के भाग लगाएंगे, फिर उसके बीच वाला निकल जाएगा। ऐसे करते करते हम 5 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। एक अन्य विकल्प भी है कि हमें अगर निकालना है 1 और 2 के बीच में और 5 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 5 + 1 अर्थात 6 को हर लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और 2 के परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। अर्थात हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/6, फिर काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12/6, ठीक है। तो देखो एक संख्या है 6/6 और एक दूसरी संख्या है कितना, 12/6, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2। इसके बीच का लिखना है तो इसके बीच का आगे कितना होगा, 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6 और फिर इसके बाद आ जाएगा 12/6। तो ये जो बीच का ये 5 को बना, ये हमारा क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया,
तो 1 और 2 के बीच के क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, अर्थात हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनंत होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत या अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो हमें शून्य को लिखना है अर्थात 0। तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। हमें पता है जब किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो p का जो वैल्यू है वो 0 है और q का जो वैल्यू है कितना है, 1 है। और सवाल के अनुसार q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो यहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, 1 है। और p कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो 0/1 क्या हो गया, हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p बराबर क्या हो सकता है 0 और q को हम कुछ भी ले सकते हैं, एक 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक लेंगे तो हमारा आ जाएगा परिमेय संख्या। जैसे में देखो 0/1 करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 0/2 करके तो ऐसा इतना ही आएगा, 0/3 करें तो भी इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 0/0 कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बाटा में 0 आ गया, तो बाटा में 0 नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ प्रश्न संख्या जो 2 है बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग ने उदाहरण में भी ज्ञात किया था। तो देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या 3 है और एक 4 है। हमें पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत रूप से अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अर्थात 3 भी एक परिमेय संख्या है और 4 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बीच में अनंत रूप से अनेक बहुतों सारा परिमेय संख्या है। तो उसमें से हमें सब नहीं निकालना है, हमें मात्र केवल कितना निकालना है, 6 को निकालना है। तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है, हम दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देंगे। तो देखो 3 × 4 / 2, अर्थात 3 4 के बीच निकालना था, तो 3 × 4 / 2 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 3 को 4 को जोड़ेंगे तो 7/2 माने 3.5। फिर अब हम क्या करते हैं, जो आंसर आया 3.5 उसमें पहली संख्या को जोड़ देते हैं और फिर 2 से भाग लगा देते हैं। तो 3 और 3.5 को जोड़ेंगे तो 6.5 और /2 मैंने भाग लगा दिए 2 से, तो ये कितना आ गया 3.25 अर्थात 3.25। अब हम क्या करते हैं, तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो ये जो निकला है ना पहली परिमेय संख्या, इसमें हम जो ये 4 है इसको जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो 3.5 + 4/2 अर्थात 7.5/2 बराबर कितना आएगा, 3.75। ये जितनी सारी संख्याएं आ रही हैं ये सब 3 और 4 के बीच की ही संख्या है। ठीक है। अब देखो चौथी परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हम क्या किए कि 3.5 और 3.25 दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दिए। तो कितना आ गया 6.75/2। जब इसको किए तो ये कितना आ गया 3.375। पांचवी परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, 3.75 + 4 कर देते हैं। यहाँ एक संख्या निकला था ना 3.75, हाँ। तो इसमें हम आखिरी संख्या जो 4 था उसको जोड़कर और 2 से भाग लगा देते हैं। तो बीच वाला ये दोनों के बीच में का जो संख्या रहेगा आ जाएगा, अर्थात 3.875। अब देखो 3.25 में फिर 3 जोड़कर हम क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.125। तो ये हम बीच की परिमेय संख्या ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है जो बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, और 4/5 एक दूसरी परिमेय संख्या है। इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5।
3/5 का मतलब होता है 5/3। जब इसको हम भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 दशमलव दे देंगे, 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 5 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 30, अर्थात ये कट जाएगा, हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3/5 का मतलब है 0.6 और 4/5 का मतलब है कि 4 में 5 से भाग लगाना है, नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे 0 दशमलव बैठाएंगे, यहाँ दशमलव लगा दिए, दशमलव 0 आ जाएगा, 5 × 40, अर्थात यहाँ 8 बार में जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 में 40 गया, कट गया, माने 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 और 0.8 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बीच बीच में क्या आता है, तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं ना 0.6 और 0.8 के बीच में कि 0.6 का मतलब होता है 0.6000, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, दशमलव के बाद 0 हम लिख सकते हैं। 0.8 का ये मतलब यही हुआ कि हम 0.8 को 0.80 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे दशमलव के बाद जो हम पढ़ते हैं तो एक एक डिजिट का पढ़ते हैं, ये नहीं कि 0.80 पढ़ देंगे, 0.80 पढ़ेंगे तो एक गलत हो जाएगा, 0.80 पढ़ेंगे इसको। तो देखो अब तो हम इजीली लिख सकते हैं ना 0.60 और 0.80 के बीच के संख्या, तो 0.61 हो सकता है, 0.62, 0.63, 0.71, 0.72। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 था। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, अगर सत्य है तो उसका कारण दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएगा, और ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और अनंत तक जाएगा, अर्थात जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, कथन 1 है, वो सही है। अब बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, एक गलत है। जैसे प्रत्येक पूर्णांक मैंने ऐसे इधर डॉट डॉट से आएगा, मैंने -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ये भी आगे तक जाएगा, ये हमारा पूर्णांक हो गया। अब बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो हम एक संख्या -2 पकड़ते हैं, सपोज मान लो, तो -2 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं ना, पूर्ण संख्या तो यहाँ से ना शुरू होगा, 0 के दाहिने तरफ वाले जितने होंगे वो सब पूर्ण संख्या होंगे। लेकिन अगर -2 की बात करते हैं, -2 क्या है, पूर्णांक है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे मान लो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/5, 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, बताओ तो, नहीं ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 ऐसे होता है ना, ऐसे आगे तक जाता है, इसमें दशमलव नहीं आता है, बट्टा वाले नहीं आते हैं, लेकिन परिमेय संख्या में भिन्न वाला तो आता है ना, 3/5, ठीक। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा जो कथन है गलत हो जाएगा। तो पहला वाला जो कथन है वो सही होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, बात सही है। दूसरा गलत होगा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा भी गलत होगा क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। तो अगले भाग में हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। अभी तक हमने बात किया था परिमेय संख्या के ऊपर, इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के ऊपर अर्थात इरेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण संख्या 3 और 4। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।